हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर एलयू पर। आज हम बीए लखनऊ यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पेपर सेकंड के हैं। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर कर चुके थे, आज चौथा चैप्टर है और 5वां चैप्टर भी इसी के साथ एमसीक्यू कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर अटैच करके आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आपके वन लाइनर या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी रहेंगे, जिनको हम बाद में सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद करा देंगे, ठीक है। और आपका बहुत ही जल्द एग्ज़ाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि कृषि में तकनीक परिवर्तन का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। रासायनिक उर्वरक प्रयोग से, ट्रैक्टर का प्रयोग से, पौध संरक्षण से। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्तमान में निम्न कृषि उपज क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 45% भाग में। अगला है कि कृषि यंत्रीकरण के विपक्ष में तर्क कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि बेरोजगारी का भी भय है, कृषि जोत का छोटा आकार है, वित्त का अभाव है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए विभिन्न किस्मों के उर्वरकों नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास का फसलों हेतु मानक प्रयोग अनुपात है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4:2:1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2015-16 में देश में नाइट्रोजन, फास्फेट एवं पोटास उर्वरकों का प्रयोग अनुपात कितना दर्ज किया गया। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6.7:2.4:1.0। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये जितने भी 2015-16 के हैं ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताते ही हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आपने जो क्वेश्चंस बताए उसमें से तो 1 या 2 ही क्वेश्चन आया और बाकी के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आए। तो बच्चों सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर से ही, आपके सिलेबस से ही हैं, ठीक है। ये कहना का आपको मौका नहीं दिया जाएगा सर आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस आपने बताया, ठीक है। इसके लिए आपको तैयारी करनी होती है। लेकिन एमसीक्यू जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जिनको लगता है कि इस प्रकार के एमसीक्यू आते हैं, अब मान लो यहाँ पर 2015-16 का डेटा है, लेकिन अगर वर्तमान का डेटा पूछ लें तो इसमें कोई औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सर ये आ कहाँ से गया, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं आपको सिर्फ एक गाइड करने के लिए, हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का लेवल ये रहेगा, ये बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन जल्द से जल्द हम आपको बता देंगे, एक बार रिवीजन करा देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था। अभी फिलहाल जितने भी एमसीक्यू हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा हूँ सिर्फ इन्हीं पर आधारित होकर मत जाइएगा, अपना भी नॉलेज लेकर यहाँ पर अच्छे से तैयारी करके चैप्टर वाइज जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे डिटेल में पढ़ने वाले सिलेबस हैं, चैप्टर्स हैं, ठीक है। इससे कहीं भी से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला है कि स्वतंत्रता के समय देश में कौन सी भूमि व्यवस्था पाई जाती थी। इसका राइट आंसर है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, रैयत वाली, महालवारी और जमींदारी, ठीक है। अगला है कि भूमि सुधार कार्यक्रम के प्रमुख अंग हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार और चकबंदी। अगला है कि एक कृषक को उचित रहन सहन का स्तर सुनिश्चित करने वाली कृषि जोत को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक जोत। अगला है कि लाभप्रद कृषि के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र वाली जोत को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुनियादी जोत। अगला है कि आदर्श जोत किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुकूलतम जोत। अगला है कि भूमि सुधार से मिलने वाला लाभ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा, बहुफसली कार्यक्रम को बढ़ावा, ठीक है। अगला है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि जमींदारियों की भूमि का स्वामित्व किस वर्ष राज्य सरकार ने लिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1952 में। अगला है भूमि सुधार के उद्देश्यों में सम्मिलित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, उत्पादन वृद्धि भी है, सामाजिक न्याय भी है। अगला है कि नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1 जनवरी 2014 से, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके चौथे 5वें चैप्टर्स पर बेस्ड थे, ठीक है। सिर्फ एक समझ लीजिए सैंपल के तौर पे क्वेश्चंस आपके काम करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस यहाँ पर जो चैप्टर के पीछे कराए गए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी अपनी तैयारी भी रखिएगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।